अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का अपने इस चैनल जिसका नाम है शार्लिन साइंस क्लास में वेलकम करती हूँ। तो मैंने आपको लास्ट ही पढ़ाया था पॉलिनेशन। तो मैंने पॉलिनेशन कंप्लीट कर दिया था। पॉलिनेशन के बाद मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होता है, बस फर्टिलाइजेशन में आप लोग जानिए फ्यूज़न क्या होता है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज मेल एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग बस ये डायग्राम 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। कि जो पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद से जब मेल जो एंथर है वो जाकर के फीमेल ओव्यूल से मिलता है, और मिलने के बाद से जैसे आपने ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे ओवरी हुआ, ऐसे करके मिला, स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये एंथर इधर से आया, पॉलन ग्रेन्स आया, और इधर ओव्यूल से जो मिला, तो ये दोनों जो आपस में मिलते हैं दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन हो गया। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट इज नोन एज फ्यूजन। अब जब इसका जो फ्यूजन हो गया तो क्या हो जाता है, ये आपकी ओवरी जो है ये फूल जाती है, और इसके अंदर जो ओव्यूल है ये चेंज हो जाता है सीड में, एक इम्ब्रियो बन जाता है। एक इम्ब्रियो बन जाएगा, और इम्ब्रियो के अंदर जो है एक कवरिंग हो जाएगी, आउटर कवरिंग, और अंदर एक सीड हो जाता है। आपको सीड को तो आप देखते ही हो, इस तरह का सीड हो गया। फिर सीड में से ऊपर में आपको स्टेम चला जाएगा और नीचे में रूट आ जाएगा, तो फिर ये एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी कि इसका होगा ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? चेंजेस इनटू सीड, ठीक है। और उसके बाद से जो ये जो फूला पार्ट होता है ओवरी का, ये ओवरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चेंज हो जाता है फ्रूट में। किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। तो आपका क्या डेफिनेशन होगा? राइपन ओव्यूल। आपका क्या डेफिनेशन, आप लोग क्या लिखिएगा इसी तरह से, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, है ना। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड। और जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी मॉइस्चर, एयर, वाटर, सॉइल, तो वो क्या होगा? जर्मिनेट कर जाएगा न्यू प्लांट में। और जो आपका ओवरी है, ओवरी राइपन ओवरी, यानी ये पक जाता है, और इसी राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट। समझ में आ गया? तो आपका ये जो चैप्टर है फ्लावर वो कंप्लीट हो गया। उसमें हमने सब चीज पढ़ा दिया, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल हो गया सीड में, और राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट। फ्रूट का डेफिनेशन क्या हुआ? रेपन ओवरी इज नोन एज, पका हुआ ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं, और इसी फ्रूट के अंदर सीड होता है जो कि एक ओव्यूल होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन बनता है तो फिर ये एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी जो हम फ्लावर पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट हो गया। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बायोलॉजी नहीं हो करके ये फिजिक्स है। ये 6th स्टैंडर्ड में आपको जो पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि पहले ज़माने में, आज से 100 साल पहले क्या होता था, कि आज से 100 साल पहले पूरा अंधेरी दुनिया थी। बिजली नहीं था, लाइट नहीं था, लोग जो है लकड़ी जलाते थे, चूल्हे पर खाना पकाते थे, मतलब कि घर में भी मोमबत्ती जलाते थे, डिबिया जलाते थे। उसके बाद से धीरे धीरे लाइट का आविष्कार हुआ। तो अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं लाइट का आविष्कार हो, क्योंकि लाइट जो है वो अपने आप में एक एनर्जी है, उसको कोई इन्वेंट नहीं कर सकता है, वो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। तो लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इन, वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। समझ गया? तो इसी तरह से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक तरह की एनर्जी है। ये हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको हम लोग एनर्जी को चेंज करते रहते हैं। और जिस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को एनर्जी को चेंज करते हैं, तो उसमें आपको सोलर एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। उसके बाद विंड एनर्जी से भी आप दूसरी एनर्जी बना सकते हैं। कि सारी एनर्जी जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये जितनी भी एनर्जी है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने?
बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जो पतंग उड़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि बिजली वगैरह चमक रही है, तो उनको कुछ करंट जैसा लगा, फ्रैंकलिन। तो इन्होंने 706 में ये चीज़ पता लगाया किस तरह से करंट है ऊपर में जो कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके आए माइकल फैराडे, तो इन लोगों ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और माइकल फैराडे जो थे साइंटिस्ट, इन लोगों ने भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया क्या, इन लोगों ने बोले उसे एक जगह से खींच लिया, एक एनर्जी से लेकर के इन्होंने, फिर वो आपको लाइट एनर्जी पूरी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो आपको बहुत सारा वर्क काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी आपको बड़े बड़े फैक्ट्रीज में टरबाइन से भी बिजली निकलती है, थर्मल पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करा सकते हैं, कोल से भी। तो ये सब कोल एनर्जी है, कोल्स में भी एनर्जी रहती है, जैसे आप लोग चूल्हा जलाते हो तो लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है। तो एनर्जी जो है कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। सो यू नो, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो पहले ऐसे ही था कि कोई चीज़ में बिजली नहीं थी, हर चीज़ लोग ऐसे ही दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते थे, कोयला इस्तेमाल करते थे, लकड़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी हुई दुनिया ही बदल गई। अब तो हम लोग 100% डिपेंड हो गए इलेक्ट्रिसिटी पर, हर चीज़ बिजली पे, जनरेटर हो गए, कैमरा है, टीवी है, कैलकुलेटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, एवरीथिंग, मतलब कि कोई ऐसे बस स्विच ऑन करिए और आपका घर जगमगा उठता है पूरा। 100% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर अब तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आपको कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, फ़ैन हो गया, यानी सब चीज़, चाहे आप स्कूल में रहिए, घर में रहिए, ऑफिस में रहिए, दुकान में रहिए, हमारी पूरी डिपेंड हम लोग हो गए हैं, 100% अब डिपेंड हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये भी अगर ख़त्म हो जाएगा, तो जब तक कि हम लोग को इसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग की वही वापस की दुनिया आ जाएगी। तो हमें इसे भी सेव करके रखना है, इतना यूज़ नहीं करना है कि हमें आने वाले जनरेशन को भी ये मिले। तो एक्चुअली में ये अब पूछो कि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस ये जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो होता है करंट का। इलेक्ट्रिसिटी इज दी फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट है, या फ्लो ऑफ पावर बोल दो, है ना, फ्लो ऑफ पावर है, फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो, है ना, विद इन दी, किसमें से होता है, विद इन दी मटेरियल्स। जो कोई भी मटेरियल्स में जब ये सब फॉलो करता है, फ्लो करता है, यानी बहता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज थ्रू ए मटेरियल, है ना। तो आप लोग को छोटा मोटा काम करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप लोग रिमोट करते हो, उसमें छोटी छोटी एवर रेडियो की बैटरी होती है। टॉर्च होता है, पहले हम सबसे पहले टॉर्च भी अंधेरे वगैरह में जाने के लिए लोग टॉर्च खोजता है। अब तो मोबाइल एक ऐसा चीज़ आ गया कि उसमें आपको सारे चीज़ उसमें आ गई, टॉर्च भी आ गया, उसमें आपको घड़ी भी आ गई, हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, एक ही डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन जो सबसे पहले टॉर्च था, तो उसमें बैटरी लगती थी, और कभी कभी बैटरी को धूप में रख दो तो सोलर एनर्जी है, सूरज की एनर्जी से भी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती थी, उसमें कुछ केमिकल जो रहता है एनर्जी। तो इसी तरह से जो है कि बहुत तरह की इस तरह की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है। तो जैसे कि हम लोग जो कि जलता है इलेक्ट्रिक सेल से, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना। जैसे कि आप रिमोट का बैटरी देख लीजिए, तो रिमोट के लिए तो थोड़ा बहुत काम होता है, तो हम लोग को छोटी सी सेल से ही काम चल जाता है ना, छोटा सा सेल होता है। लेकिन अगर हम लोग को ज़्यादा काम करना हो, ज़्यादा भारी भारी काम करना हो, बड़ा फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा बैटरी चाहिए। तो उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ सेल ले लेंगे, या कि नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब 4 या 5 सेल एक साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो ये तो हो गया फिजिक्स में। लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमारा बॉडी सेल का बना होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जब बहुत सारा सेल इकट्ठा हो जाता है तो वो बन जाता है टिश्यू, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं टिश्यू, और ग्रुप ऑफ सेल्स हम लोग जब हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स फिजिक्स में बोलते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। और ये आपको बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स में जहाँ भी और बड़ा बड़ा काम होता है वहाँ में बैटरी का यूज होता है, इन्वर्टर वगैरह में। तो बैटरी क्या हुआ एक्चुअली में, ग्रुप ऑफ सेल्स।
तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है ये जनरली आपको छोटा छोटा जो सेल होता है ये जनरली आपको कहाँ यूज होता है, क्लॉक में, फिर ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, अलार्म्स में, कैमराज में, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल। ये सब टाइप का सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। इस ये होता क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए। जो सेल जो आप लोग देखते हो एवरेडी वगैरह का जो सेल देखते हो वो आप घर में भी आपके सबके हो गए। तो आप लोग कभी बैटरी को देखिएगा, लाल रंग की एवरेडी होती है इस तरह की, है ना, या रेड और का, तो उसमें ऊपर में इस तरह का मेटल वायर होता है। इसे हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेटल का जो ये बेस होता है इसे हम लोग माइनस मान लेते हैं, और इसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। बीचों बीच जब आप लोग इसे तोड़ोगे तो क्या देखोगे कि बीचों बीच एक कार्बन का, एक काले रंग का कार्बन का एक रॉड होता है ना, और यहाँ पर कुछ इस तरह से केमिकल्स होते हैं। ये जो कवरिंग जो होता है ये हमको जिंक प्लेट होता है, जिंक का यानी जस्ते का बना होता है, और बीच में यहाँ पर अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। तो जब हम लोग इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ में लगाते हैं तो ये इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है यानी वायर से, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल जाता है जब हम लोग इसे किसी चीज़ में डालते हैं। जब जो चीज़ टॉर्च लेना हो, रिमोट लेना, तो ये जो आपस में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है और थोड़ा सा एनर्जी से अप्लाई करता है, थोड़ा सा इनका एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, पावर देता है, क्योंकि इनका फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उससे आपका टॉर्च जल जाता है, उससे आपका बल्ब जल जाता है, उससे आपका रिमोट से जो भी वर्क करते हैं आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। जब इसका ये पूरा पावर इसका जितना था वो ख़त्म हो गया तो हम लोग इसको बदल के नई बैटरी लेनी पड़ती है। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अगर बहुत बड़ा बड़ा काम करना हो तो हम लोग को बड़ा चीज़ लेना होगा। तो उसके लिए हमें उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे 4-5 सेल इकट्ठा करके, तो वो बन जाता है बैटरी। तो उससे हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि बैटरी, ये जो ड्राई सेल होता है, और ये जो आपका जो सूरज है वो भी एक तरह का सोलर एनर्जी है। वो सोलर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिक सोलर सेल होता है, वो इस तरह का सोलर पैनल दीवार पे लगाते हैं तो सोलर से एनर्जी लेके वो भी इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पहले ही मैंने बताया कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा कन्वर्ट होता रहता है। तो सोलर से एनर्जी लेकर के सोलर पैनल जो हम लगाएंगे तो उसमें सब जमा होती जाएगी, और उससे हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। सैटेलाइट वगैरह में यूज़ किया जा सकता है सोलर से एनर्जी लेकर के। इसी तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों वगैरह में जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं वो 2 या 4 या 5 या 6 या 7 बड़े बड़े सेल से मिल करके बनता है। तो एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम लोग दोबारा चार्ज भी कर देते हैं, फिर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। उसके अलावा भी आप एक और सेल होता है बटन सेल। ये आपको कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ करते हैं, छोटा सा बटन टाइप का होता है ना, जो शर्ट वगैरह का बटन होता है उस तरह का गोल कलर का छोटा सा सिल्वर कलर का होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर में, या कान वगैरह की मशीन जो होती है हियरिंग एड, वो सब में यूज़ किया जा सकता है। तो जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी बैटरी लगेगी, उतना बड़ा उसको एनर्जी चाहिए, उतनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, और जितना छोटा होगा, लेकिन सबके अंदर जो है ना यही सारी चीज़ बेसिक होती है। एक कार्बन रॉड होगा, कुछ केमिकल होगा, इसको हम लोग जिंक से इस तरह से कवर करते हैं ताकि ये लीक नहीं हो, बाहर नहीं जाए। तो ये आप लोग बैटरी का डायग्राम देख लीजिए। ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नीचे वाले को यहाँ पर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर बीच में एक कार्बन रॉड होता है, मेटल होता है। जब हम लोग इसे सर्किट कंप्लीट करते हैं तो ये होता है, और ये अंदर जस्ता का बना रहता है कंटेनर, जिसमें कि आपको अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है आपका इसमें एनर्जी सप्लाई होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। जैसे कि आप ये पॉजिटिव है, अगर हम लोग ये वायर ऐसे लगा रहे हैं मान लिया, और दोबारा यहीं पर वायर लगा लेंगे तो कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपने जोड़ दिया। फिर आप लोग ये वाला जोड़ करके नेगेटिव में लाइएगा तो आप यहाँ पर बल्ब अगर है तो ये ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। लेकिन आपने फिर ये दोनों तार उठा करके नेगेटिव में ही लगा दिया ऐसे करके, तो भी आपका जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव और
पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, तभी जा करके कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका करंट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और आपको कोई भी चीज़ चलने, बत्ती वगैरह जलने लगेगी, लाइट जलने लगेगा। तो ये तो हो गया। अब कल हम पढ़ाएंगे बल्ब के बारे में कि बल्ब कैसे जलता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब और सर्किट के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ठीक लगा होगा। अगर आपको ठीक लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और इसे अच्छे से समझिए। अभी 2-3 दिन लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट होने में। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए और मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। जो फ्लावर पढ़ाया उसका भी एक दिन टेस्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो मैंने ये फिज़िक्स पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।